हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है शुभेन गुप्ता और मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑफलाइन इवेंट को कैसे सेटअप कर सकते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर। तो अभी चलते हैं सीधे फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट पे और आगे की बात आपको मैं वहीं बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फेसबुक बिजनेस सूट पर आ गया हूं और मैं जा रहा हूं मोर टूल्स के अंदर एड्स मैनेजर में और इसके बाद दोस्तों मैं जा रहा हूं इवेंट्स मैनेजर में। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये एक नया अकाउंट बनाया है आपको समझाने के लिए। अभी इस पर ना कोई फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल है और ना इसमें कोई इवेंट मैंने सेट कर रखा है। लास्ट ट्यूटोरियल मैंने बनाया था ऑनलाइन इवेंट्स के ऊपर। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है नो डेटा सोर्स कनेक्ट ए डेटा सोर्स। अगर आप इस प्लस बटन पर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ भी आपको दिखेगा कनेक्ट डेटा सोर्सेज। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो दोस्तों मेरे सामने यहाँ चार ऑप्शन है, वेब, ऐप, ऑफलाइन और सीआरएम। तो दोस्तों वेबसाइट के लिए तो हम फेसबुक पिक्सल का यूज करते हैं क्योंकि वहां जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन हो रही हैं और ऑनलाइन इवेंट को क्रिएट करने के लिए हम हेल्प लेते हैं फेसबुक पिक्सल की। लेकिन अगर हम ऑफलाइन इवेंट को कनेक्ट करना चाहें तो ऑफलाइन इवेंट को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है ऐसे बिजनेसेस की जो पहले से ही काफी बड़े हैं, जिनके पास 5,000 10,000 या मैं कहूँ लाखों एंट्रीज हैं। उनके पास लोगों के फोन नंबर्स हैं, उनके पास लोगों की ईमेल आईडी है। मतलब कुल मिला के बात है कि उन्होंने किसी भी फिजिकल फॉर्म में उनकी इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रखा है पहले से ही। तो जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो इस ऑफलाइन इवेंट को सेट करते हैं और ऑफलाइन इवेंट को सेट इसलिए करना पड़ता है ताकि लुकल लाइक ऑडियंस उन्हें मिल सके। लुकल लाइक ऑडियंस वो होती है दोस्तों जो वैसी ही होती है जैसी इंफॉर्मेशन आप अभी फेसबुक के अंदर अपलोड करेंगे और इसके प्रोसीजर को हम समझते हैं जो कि बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ऑफलाइन को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ लिखा भी है कनेक्ट योर ऑफलाइन इंफॉर्मेशन टू सेंड एक्टिविटी दैट अकर्स इन शॉप्स और एनीवेयर दैट इज नॉट ऑन द वेब। तो मान लीजिए आप कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपने कॉन्फ्रेंस में 5,000 लोगों को बुलाया है तो वहां आपको उन लोगों का डेटा मिल जाएगा और आप चाहते हैं कि आप उन लोगों को ही ऐड दिखाएं जो 5,000 लोग कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो वो भी पॉसिबल है ऑफलाइन इवेंट की मदद से। जैसा कि मैं बार बार बता ही रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा प्रीशियस जो चीज है वो है ऑडियंस टारगेटिंग। तो टारगेटिंग का ऑप्शन अगर आपके डिफाइन है, अगर आप जानते हैं कि कौन सी ऐसी पब्लिक है, कौन से ऐसे यूजर्स है जिनको टारगेट करना है, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसको देखते हैं कि ऑफलाइन इवेंट को कैसे सेटअप करते हैं। तो ऑफलाइन पे टिक कर दिया है मैंने और मैं इसको कर रहा हूँ कनेक्ट। तो सबसे पहले मुझे एक ऑफलाइन इवेंट का नेम देना होगा तो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ कॉन्फ्रेंस और डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा मैं दिस कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड ऑन 20 मई 2021। मैंने कुछ भी लिख दिया है और उसके बाद मैं कर रहा हूँ यहाँ से क्रिएट। तो दोस्तों जब आप ये ट्रैकिंग सेट करेंगे तो इसमें लिखा है ऑटोमेटिकली असाइन फॉर न्यू एड अकाउंट्स। तो आप चाहे तो इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, अगर आप इसको ऑटोमेटिकली असाइन करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली असाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपका एक अकाउंट आ रहा है। तो अब आपके सामने दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन हैं, नेम और यहाँ पे है अपलोड ऑफलाइन कन्वर्जन्स, असाइन एड अकाउंट्स, व्यू ऑफलाइन इवेंट सेट, मैनेज ऑफलाइन इवेंट सेट। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं अपलोड ऑफलाइन कन्वर्जन। तो जो भी कन्वर्जन आपके हो रहे हैं जिसकी आपके पास फिजिकल लिस्ट है या फिर उसकी ऑनलाइन लिस्ट भी हो सकती है तो आप दोनों को ही अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप असाइन करेंगे यहाँ से और फुल कंट्रोल अगर लेना चाहते हैं तो आपको इसको भी ओके करना पड़ेगा एंड असाइन। तो दोस्तों जो ऑफलाइन इवेंट अभी मैंने सेट किया था अगर आप उसको देखना चाहें तो वो आपको मिलेगा फिर डेटा सोर्सेज में जाके। इसी जगह आपको अगर आप कोई भी जब पिक्सल इंस्टॉल करते हैं तो वो चीज भी आपको यहाँ दिखाई देती है और उसमें भी ऐसे है आईडी लिखी होती है जैसी यहाँ लिखी हुई है। यहाँ जो ऑफलाइन इवेंट सेट हुआ था इसका मैंने नाम रखा था कॉन्फ्रेंस। आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। और दोस्तों अब आपको इसमें डेटा अपलोड करना है तो डेटा कहाँ से मिलेगा आपको? तो डेटा के लिए दोस्तों बनानी पड़ती है एक एक्सेल फाइल और इसके अंदर जो अपलोड होती है वो CSV फाइल होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होती है।
तो यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का बटन दिखेगा जहां पे लिखा है अपलोड इवेंट्स। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, जैसे कस्टमर डिटेल्स, इवेंट टाइम, इवेंट डिटेल्स। तो आप कस्टमर डिटेल्स की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है इंक्लूड डेटा सच कस्टमर नेम्स, ईमेल एड्रेसेस एंड फोन नंबर। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में है ईमेल आईडी और यूजर्स का फोन नंबर। अगर आप ये दो इंफॉर्मेशन उनसे एक्वायर कर लेते हैं किसी भी तरीके से तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो इवेंट का टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे लिखा है इंक्लूड एन एक्यूरेट टाइम स्टैम्प फॉर ईच इवेंट, वी रिकमेंड इंक्लूडिंग टाइम स्टैम्प्स विच आर एक्यूरेट टू द मिनट और सेकेंड। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मैं कस्टमर डिटेल की बात करूं तो व्यू एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पे कई सारी चीजें दिखेंगी, कस्टमर डिटेल्स, इवेंट टाइम और इवेंट डिटेल्स। तो ये सारी चीजें आप ले लें अपने कस्टमर से किसी भी तरीके से। और जैसा कि ऑफलाइन इवेंट की बात हो रही है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप एक्वायर करेंगे वो ऑफलाइन मीडियम से करेंगे बाय सबमिटिंग अ फॉर्म और एनीथिंग। इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट सीएसवी फाइल। तो उसके लिए आपको पहले एक एग्जाम्पल सीएसवी फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी जो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंकर टेक्स्ट है डाउनलोड एग्जाम्पल सीएसवी फाइल। तो इसको मैं डाउनलोड करता हूं और ये डाउनलोड हो जाएगी और इसको ओपन करके देखते हैं दोस्तों इसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा ईमेल, ये आपको ईमेल दिख रहे हैं यहाँ पे, और फिर फोन नंबर्स है, मेल आईडी है, और यहाँ पे जिप कोड है, कंट्री है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का ईयर है, कई सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। और कौन सा इवेंट इन्होंने किया है, परचेज करा है, इवेंट का टाइम क्या है, उसकी डेट क्या है, करेंसी कौन सी है, वैल्यू कौन सी है। तो काफी सारी चीजें आपको इसमें दिख रही हैं। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मेल आईडी, फोन नंबर और उनके नेम। जैसे ये यहाँ दिखाया आप, जैसे आपको एच कॉलम में दिख रहा होगा एफ एन का मतलब है फर्स्ट नेम और एल एन यानी लास्ट नेम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रॉम कॉलम ए टू आई। तो इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं क्योंकि इसी फाइल को मैं अभी अपलोड करूंगा आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाने के लिए। इसका जो फॉर्मेट है देखिए दोस्तों, वो आपको लिखना है CSV फॉर्मेट यानी कॉपा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। तो इसका नाम मैं दे रहा हूँ कॉन्फ्रेंस में 2020। तो दोस्तों जो भी आप फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका नाम और जो इवेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसका नाम सेम रखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं यहां से, और जो CSV फाइल है उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और वो फाइल मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी थी। ये है कॉन्फ्रेंस में 2020, इसको मैं ओपन कर रहा हूं। एंड इसके बाद आपको जो डेटा है उसको मैप करना पड़ेगा। तो इसमें जो डेटा है वो मैप हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके ईमेल, फोन और जितना भी डेटा अपलोड किया था वो सारा आ गया है। और इसके बाद मैं इसको करूंगा रिव्यू। तो इसमें दोस्तों 2 वार्निंग्स आ रही हैं कि 10 सैंपल इवेंट्स वर नॉट एक्सेप्टेड और स्टार्ट अपलोड। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इट माइट टेक अप टू 15 मिनट्स फॉर योर रिजल्ट टू बी डिस्प्लेड, क्लोज एंड सी रिजल्ट। तो रिजल्ट्स आपको यहाँ पे ही दिखने लगेंगे जहां पे डेटा सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन आती है। तो जब ऑफलाइन इवेंट सेट करते हैं तो यहाँ ऑफलाइन इवेंट्स की डिटेल आती है। अगर आपने कोई पिक्सल सेट कर रखा है यानी फेसबुक पिक्सल का इंस्टॉल कर रखा है अपनी वेबसाइट पे तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं दिखाई देगी। या फिर अगर आपने एप्लीकेशन पे फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल कर रखा है तो वो भी एप्लीकेशन यहाँ पे आएगी। तो दोस्तों जैसा कि ट्यूटोरियल के शुरू में मैंने बताया था, ऑफलाइन इवेंट्स को यूज करने के लिए आपके पास डाटा ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास 5 से 10,000 लोगों का डेटा है या फिर उससे ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, तभी आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं।
इनसाइड फेसबुक बिजनेस मैनेजर। क्योंकि कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम जो डेटा गैदर करते हैं यूजर्स का वो ऑनलाइन ना करके उनको फिजिकल फॉर्म्स में करते हैं, और आज के इस डिजिटल युग में, ये जो डिजिटल एरा है, इसमें जो डेटा है किसी भी पर्सन का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा की हेल्प से ही हम टारगेटिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से चाइना और इंडिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो डेटा को लेकर ही चल रहा है, जिसके तहत इंडिया ने कई सारी एप्लीकेशंस चाइना की इंडिया में बैन कर दी थी। वो इसलिए कर दी थी क्योंकि अगर किसी कंट्री के पास किसी दूसरी कंट्री का डाटा है, डाटा इन द सेंस उनकी ईमेल आईडी है, उनकी एज है, उनके फोन नंबर्स हैं, तो वो उनकी जो साइकोलॉजी है उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ऐड बनाना चाहते हैं जो ज्यादा पर्सनलाइज हो, तो आप ऑफलाइन इवेंट्स की मदद ले सकते हैं। आई होप बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ मैं आज की बात पूरी करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि ऑफलाइन इवेंट को कैसे सेटअप करते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounless.com/contactus.php पे। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।